पुराने वक्तों की बात है कि खालिद नामी फर्मा बरदार बच्चा अपनी नानी के साथ एक छोटे से इलाके में रहता था। एक दिन उसके इलाके और आसपास के इलाकों में एक ऐसी वबा फैली जिसकी वजह से खालिद के वालिदैन फौत हो गए थे। उनकी वफात के बाद नानी ने खालिद को अपने पास बुला लिया। वो सिलाई कढ़ाई करके कुछ कमा लेती थी, पर खालिद भी मेहनत मजदूरी करके नानी का बोझ हल्का करता था। इस तरह उन दोनों का गुजर बसर हो रहा था। वक्त गुजरता गया। अब नानी भी बूढ़ी हो गई थी और उसकी नजर भी कमजोर हो गई, लेकिन इसके बावजूद वो खाना पकाती थी और घर के छोटे मोटे काम भी कर लेती थी। खालिद जवान हो गया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। गर्मी के दिन थे। खालिद खेत में एक किसान के पास मजदूरी कर रहा था कि अचानक गर्मी की वजह से उसको चक्कर आए और वो गिर पड़ा। किसान खालिद को हकीम के पास ले गया। हकीम ने उसका मुआयना करके दवा दी। दवा खाने से उसकी तबीयत बेहतर तो हो गई, लेकिन वो काफी कमजोर हो गया था। हकीम ने मशवरा दिया कि खालिद 1 महीने तक कोई मुशक्कत वाला काम न करे। घर में रखा हुआ अनाज और पैसे भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे। खुराक न मिलने पर खालिद का पालतू कुत्ता और बिल्ली भी कमजोर हो गए थे। एक दिन एक फकीर ने खालिद के घर के बाहर सदा लगाई कि मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दो। खालिद की नानी अम्मा ने घर में जो कुछ खाने पीने को था सब फकीर को दे दिया। अब उनके पास अपने खाने को कुछ भी नहीं था। ऐसे में बीमारी के बावजूद खालिद मजदूरी करने घर से निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो मायूस होकर घर आ गया। दोपहर को अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। नानी अम्मा दरवाजे पर गई तो देखा कि सामने एक दरवेश बाबा खड़ा है। उसने कहा, मोहतरमा खातून, तुम एक नेक और फराख दिल की मालिक हो। मैं तुम्हें 3 मोती देता हूँ। जब भी तुमको या तुम्हारे नवासे को भूख लगे तो उनको एक देगची में डाल लेना। इस तरह आपका पसंदीदा खाना जो आपने उस वक्त सोचा होगा वो देगची में आ जाएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अंदर आकर नानी अम्मा ने ये 3 मोती देगची में डाले और ढक्कन खोला तो देखा कि उसमें बकरे के गोश्त का पुलाव है। इस तरह रोजाना एक नया खाना उन्हें खाने को मिल जाता। न सिर्फ खालिद और उसकी नानी अम्मा रोजाना मजे मजे के खाने खाते, बल्कि पूरे इलाके में भी तकसीम करते। एक दफा वही बुजुर्ग नानी अम्मा के ख्वाब में आए और कहा कि ऐ नेक दिल औरत, इलाके के लोगों को खाना खिलाने से बेहतर है कि तुम उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करो। अभी उठकर ये 3 मोती अपनी बड़ी संदूक में रखो। सुबह संदूक खोलोगी तो वो सिक्कों से भरी हुई होगी। उन सिक्कों से सामान खरीद कर एक बड़ी दुकान खोलो और इलाके के कुछ जरूरतमंद लोगों को वहाँ काम पर रख लेना। दुकान से खूब बरकत होगी। अपने नवासे से कहना कि इलाके में एक बड़ा कारखाना लगाए, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। सुबह नानी अम्मा ने ख्वाब खालिद को बताया। दोनों ने कमरे में जाकर संदूक खोला तो वाकई वो सिक्कों से भरा हुआ था। खालिद उसी वक्त शहर गया और दुकान के लिए बहुत सारा सामान खरीद कर ले आया और इलाके में दुकान खोल ली। गांव के लोगों को दुकान पर बिठाया। यूं उनको भी रोजगार मिल गया। 6 महीनों के बाद खालिद ने इलाके में एक बड़ा कारखाना भी खोल लिया। इस तरह पूरे इलाके के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल गया और लोग खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हालात से तंग आकर कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान मजीद में खुद इरशाद फरमाता है कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो। तो हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इंसान को हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करना चाहिए। इसी तरह की मजीद अच्छी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।